नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुखती रग की जो हर किसी की एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है रेलवे के टिकट की बुकिंग। रेलवे टिकट बुकिंग विकट कोई बात नहीं है ऐसी कि हम ये ना कहें, क्योंकि रेलवे का टिकट बुक कराना अब चांद पर जाने जैसा हो गया है। कहने के लिए IRCTC का ऐप है, सरकार वक्त वक्त पे बात करती है कि हमने इसमें ये सुधार किया है, आगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन आज अगर आपको एक टिकट बुक करनी है तो पहली बात तो आपको हमेशा वेटिंग लिस्ट मिलेगी, और दूसरी बात अगर आप तत्काल जैसी सुविधा में भी टिकट बुक कराने जाएंगे तो पता नहीं क्या होता है, एक चक्री घूमती है और उसके बाद वो सब वेटिंग में चला जाता है। बहुत अरसे से ये बात उठती रही है, कई बार तो स्वीकार भी की गई है कि वहां पर कुछ खेल है, कुछ गलत है, लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो खुद रेलवे की तरफ से सामने आई है। पहले मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या पकड़ा है, क्या बताया है, क्या किया है, फिर हम इस समस्या का आज एक हल तो क्या निकाल पाएंगे, लेकिन उसको जरा अंदर तक जाके देखेंगे कि ये सब क्या हो रहा है और कब सुधरेगा भाई। तो टिकट बुकिंग में गोरख धंधा, 5 महीने में 2.5 करोड़ बोगस आईडीज मिले हैं। किसे मिले हैं वो आपको बताते हैं। 2.5 करोड़ कितना बड़ा ये नंबर है। रेल मंत्रालय IRCTC ने ये एक्शन लिया है, इन्होंने जांच कराई थी और पाया है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा बोगस आईडी है जो टिकट बुक करते हैं। 20 लाख आईडीज का होगा रीवेरिफिकेशन। अब ये नहीं पता कि 2.5 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख को क्यों रीवेरिफाइड करेंगे, लेकिन चलिए 20 लाख भी क्या कोई छोटा नंबर है। इधर करीब 3 लाख PNR संदेहास्पद पाए गए हैं। ऐसे PNR नंबर हैं जिनका डाउटफुल है मामला। कौन है, किसके हैं, कैसे हैं, पता नहीं। 6800 डिस्पोजेबल ईमेल ब्लॉक किए गए। अब ये सारी टेक्निकलिटीज हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इससे ये बात तो साबित हो रही ना कि कोई ना कोई खेल पीछे से चल रहा है। वो एजेंट पे कभी आप ठीकरा फोड़ दो, कभी किसी पे फोड़ो, लेकिन आम जनता को तो भैया टिकट नहीं मिलते। यहाँ पर बॉट सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट बुकिंग हो रही है, तो कौन रोकेगा? किसका काम है इसको रोकना? क्या है ये घपलेबाजी? और इसमें क्या कह रहे हैं, बॉट सॉफ्टवेयर, ये तो इनका तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन और भी ऑनलाइन बुकिंग खुलते ही सीटें फुल। यह आपका हमारा सबका अनुभव है कि जैसे ही आप खोलते हैं, आज कोई पहली डेट है, आप एंट्री करेंगे, पेमेंट करेंगे, तब तक सब फुल हो जाता है। 5 मिनट में बुक हो जाते हैं हजारों, इनफैक्ट मैं कहूँगा लाखों टिकट नहीं मिलते हैं आपको। एक ट्रेन की बात करें तो वो हजारों होते हैं, लेकिन ऐसे तो लाखों हो जाते हैं। जनरल और तत्काल दोनों में लगता है घपला, और कोई इसका जवाब नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि भाई ये कब तक चलने वाला है। रेल मंत्री ने भी जिक्र किया था कि जल्दी ही ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से टिकट बुकिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, हम रेलवे में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेनें आ गई हैं और बहुत सारी सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, स्टेशन आपके जगमगा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है रेल का टिकट मिलना, सही दाम पे मिलना, सही वक्त पे मिलना, बिना किसी प्रॉब्लम के मिलना, लेकिन ऑनलाइन में तो कुछ और ही खेल हो गया और हर आदमी परेशान है। तो कैसे इससे निजात मिलेगी? चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार साहब, कोर ओवर AI के वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी विकास त्रिपाठी, और लोकल सर्किल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सचिन से शुरुआत करता हूं, क्योंकि सचिन ऐसी चीज़ों पे कई सारे सर्वे करते रहते हैं। बहुत सारी तकलीफ मैंने बताई, सर्वे में भी वही बात निकल कर आएगी, लेकिन वो थोड़ा नंबर्स में बताएंगे तो थोड़ा सुनने में और समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। सचिन, आपके सर्वेज में क्या निकल कर आया है? ये दर्द और एम्प्लीफाइड हुआ है? एग्जैक्टली नंबर्स में क्या मिला है? तो विपिन, ये समस्या के बारे में लगातार लोग हमारे प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स पे लिखते आ रहे थे पिछले साल भर से। पिछले 3 महीने पहले हमने जो है इस मुद्दे पे सर्वे किया, और स्पेसिफिकली ये तत्काल के अराउंड किया। उस सर्वे में जो निकल के आया वो हमने संडे को रिलीज किया, पिछले रविवार को। और ये काफी अच्छी बात है कि सरकार ने उसको नोटिस में लिया, और जो डेटा रिवील आप किया वो आपने दिखाया अभी। सर्वे में ये निकल के आया कि जो लोग तत्काल में टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, उनमें 10 में से 7 लोगों का कहना है कि पहले मिनट के अंदर में ही उनकी जो जो बुकिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो वेट लिस्ट हो जाती है। यानी कि ट्रेन खुली, तत्काल का रिजर्वेशन खुला, और 1 मिनट के अंदर जो है उनको वेट लिस्ट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। तो ये समस्या जो है, ये रिपीटेडली लोग इसके बारे में लिखते जा रहे हैं। और
एक और बात जो सर्वे में काफी इंपॉर्टेंट है वो निकल के आई, वो ये थी कि लोगों का जो तत्काल बुकिंग सिस्टम है उससे भरोसा उठ रहा है। 10 में से 3 लोगों ने ये कहा कि तत्काल का टिकट ऑनलाइन तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए अब वो एजेंट के पास जाते हैं इस टिकट को बुक करने के लिए। तो ये एक काफी शर्मनाक बात है कि हम डिजिटल इंडिया के दौर में अगर डिजिटल से लोगों को वापस फिजिकल ट्रांजैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिस्टम तैयार नहीं है, या उसके अंदर में कुछ घपलेबाजी है, या कोई बॉट का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सिचुएशन जो है इसको फिक्स करने की जरूरत है। एक और इसमें मैं बैकग्राउंड आपको देता हूं विपिन। ये सिमिलर मुद्दा 2015 में काफी तेजी से उठा था, और हमारे प्लेटफॉर्म पे उस समय भी काफी ज्यादा पोस्ट्स और कमेंट्स आए थे इस मुद्दे को लेके। तब हमने इसको रेलवेज को एस्केलेट किया था। तब जो मुद्दा था वो ये था कि जो रेगुलर ट्रेन टिकट्स हैं, कि ट्रेन खुलती है 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, और फिर आप जाके उसको बुक करते हैं या ऑनलाइन बुक करते हैं, तब भी बड़ी सिमिलर प्रॉब्लम हो रही थी कि पहले मिनट के अंदर में ही लोगों को, और ये पूरी ट्रेन की बात कर रहे हैं हम जिसमें हजारों सीटें हैं बेसिकली, और पहले मिनट के अंदर में ही वो सीटें बुक हो जा रही थी। तो हमने जब इस मुद्दे को 2015-16 में, उस टाइम श्रीमान सुरेश प्रभु जी थे रेल मंत्री, उनके साथ में जब इसको एस्केलेट किया था तो उस पर एक्शन हुआ था। और उस समय ये पाया गया था कि एजेंट एक नेक्सस था जिसमें बेसिकली एजेंट्स जो हैं वो कोई भी नामों पे टिकट बुकिंग कर लिया करते थे। रेलवे का सिस्टम वो अलाउ करता था, और बाद में जाके वो नाम बदलवा लेते थे। तो उसकी वजह से आम आदमी जो है उस, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बड़ा डिसएडवांटेज था, बिकॉज आप गए, आपने कहा कि भाई पहला दिन है, मैं टिकट आज ही बुक करा लेता हूं, और फिर भी जी। टिकट नहीं मिला। तो ये काफी कुछ सिमिलैरिटी सी लगी हमको, जो पहले हो रहा था और जो इस बार और अब हो रहा था। बिल्कुल, ये आपने चूंकि रिपोर्ट्स के साथ ये बात कही, फैक्ट के साथ बात कही, क्या आपने रिपोर्ट किया गवर्नमेंट को वो भी बताया। अरुणेन जी, चूंकि अब आपने रेलवे में इतना बड़ा काम किया है, गहराई से काम किया है, क्या है ये समस्या जो वक्त के साथ और बढ़ती चली गई, जबकि अब तो उसे बेहतर हो जाना चाहिए? आपके पास ज़्यादा गाड़ियां हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी है, इस तरह की सब चीज़ें आप पता भी लगा लेते हैं क्या बोगस आईडी है क्या है, लेकिन ये तो वक्त के साथ सर और विकराल हो गई है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले समस्या ये थी कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग हो जाया करती थी। कई लोगों ने लॉगिन किया और पता चला कि अब आपका सब कुछ रुक गया। तो सबसे पहला इम्प्रूवमेंट तो आईआरसीटीसी ने क्या किया कि उन्होंने अपने वेबसाइट को और बड़ा किया, और नंबर ऑफ लॉगिन्स एक बार में कितने हो सकते हैं उसको ठीक किया। लेकिन जो अभी समस्या कुछ समय से चल रही है कि तत्काल तो मिलता ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जो अभी बताया, ये काफी लोगों का तजुर्बा है और बात सही भी है। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, ये बॉट्स और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये सब नई नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने लगे, तो उसकी वजह से सब कुछ उल्टा हो गया। जितने आगे आप बढ़े उतना ही आप पीछे आ गए। अब आपका नया सिस्टम आया, जब आपने सर्वे किया पता चला कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, या आपने पीएनआर गड़बड़ निकाले, 16 करोड़ आईडी में से 2.5 करोड़ हटा के अब 13 करोड़ आईडी हो गई हैं। आपने रेगुलेशन लगा दिया कि अगर एक आपने टिकट ले लिया तो अगला टिकट आपको जो है आधा घंटे बाद मिलेगा। अब आधार से लिंकिंग करने की बात हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जो इसको सिस्टम को सैबोटाज करना चाहता है वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, और जो रेक्टिफिकेशन सिस्टम है वो आगे बढ़ने में उतना समय लगता है। जब तक आगे बढ़ेंगे तब तक कुछ और चीज निकल आ जाएगी। लेकिन ये बात अब समझ में आ गई है कि गड़बड़ तो है जरूर, और इसको टेक्नोलॉजी से ही सही किया जा सकता है। इसमें किसी की मिली भगत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी में बॉट और ये जब डिस्पोजेबल आईडीज और एजेंट्स के बाद अच्छे सॉफ्टवेयर जो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, वो सब इस्तेमाल करने का समय खत्म हो रहा है। और इस तरह से बढ़ रहे हैं कि एक जना जरूरत का जो टिकट बंद है उसी का टिकट मिले, किसी और को ना मिले। अब आप देखेंगे थोड़े समय में, अभी तो ये पहली खबर आई है, और भी आगे आपको खबर मिलेंगी जिसमें कि ये जो दूसरे के नाम पे टिकट बुक होते हैं और ज्यादातर बुक होते हैं, एक के बाद एक बुक होते हैं, ये सब पे लगाम लग जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अरुणेन जी, आपका ये कहना कि गड़बड़ तो है ही, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, अब उसके पीछे के कारण जो भी हो, लेकिन अगर गड़बड़ है तो है और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सरकार का काम है। विकास जी, क्योंकि आप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं,
अब देखिए, एक तरफ तो हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि एआई के जरिए, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं चीज़ों को, आप कैंसर डिटेक्ट कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि आपको डॉक्टर नहीं लगेगा, आपको टीचर नहीं लगेगा, तो ऐसी बातें हो रही। दूसरी तरफ एक छोटी सी चीज़ को नहीं ठीक कर पा रहे कि ऑनलाइन अगर बॉट चल रहा है तो पकड़ के उसको बाहर करें। तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? और देखिए, आईआरसीटीसी का ये वेबसाइट है, ये इतने सालों से चल रहा है और हम सबका एक्सपीरियंस है। देखिए, सर बता रहे हैं ना, जब वेबसाइट हैंग हो जाती थी, उस जमाने में हैंग होती होगी लेकिन टिकट सबके बुक हो जाते थे, आपको कोई नहीं मिलता था जो कहेगा कि यार नहीं हुआ हुआ। अब तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो ये बोले कि मेरा टिकट बुक हो गया। हर व्यक्ति के साथ वही चीज है, तो फिर बुक कौन कर रहा है और ये हो कैसे रहा है? रविंद्र जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने इस मंच पे बुलाया, और सचिन तपड़िया जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सर्वे किया, जिसके डेटा से आई थिंक ये एक आई ओपनर रहा है सबके लिए। तो पहले हम समझते हैं ये हो कैसे रहा है। तो जो हैकर्स हैं, जितना टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उतना ही हैकर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, एंड उनके पास भी उतनी ही टेक्नोलॉजी पर्याप्त है जो हम आम जिंदगी में अपने आप को इवॉल्व करने के लिए या टेक्निकल लैंडस्केप को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बॉट्स की एक्टिविटी कैसे होती है? ये कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स रन करते हैं, और जब आप सोचेंगे कि स्क्रिप्ट रन करना तो एक नॉर्मल सी बात है, किसी भी ब्राउजर पे रन हो जाती है, लेकिन कुछ अलग एडवांसमेंट ये हो गई कि टेम्परेरी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी मुहैया हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आईआरसीटीसी के फेक अकाउंट्स क्रिएट हुए होंगे। मैं बहुत ज़्यादा दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पैटर्न को समझा गया, और जिसके जरिए एक फिगर को मैं सही करना चाहूँगा, 6800 ईमेल्स नहीं है वो, 6800 ईमेल डोमेन्स है। मतलब इन डोमेन से ना जाने कितने ही ईमेल्स क्रिएट हुए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे फसाद का जो स्केल है वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि अब ये त्रुटि पकड़ ली गई है आईआरसीटीसी की तरफ से भी, तो मुझे लगता है कि जो रिसेंट चेंजेस जो जिसकी वो बात कर रहे हैं कि सीडीएन को इनेबल करना, बॉट एक्टिविटी या बॉट के अटैक को मिटिगेट करना, या बॉट की जो क्रॉलिंग एक्टिविटीज है उनको मिटिगेट करना, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आम आदमी को बेशक ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर तत्काल। तो विकास, जो आप मुझे बता रहे हो सब, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये किसी चलते फिरते व्यक्ति या जिन्हें हम टिकट एजेंट्स कहते हैं, रूटीन वाले, ये उनका काम नहीं हो सकता। ये तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा टेक्निकल काम है जो ये हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या हम माने कि एक तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम है? आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्केल जो आप देख रहे हैं, 2.5 करोड़ अकाउंट्स आईडीज जो ब्लॉक किया गया, ये कोई आम नंबर नहीं है जो हम समझ सकते हैं अपनी समझदारी से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास भी हमारा प्लेटफॉर्म है आज दिशा, जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे एक चैटबॉट, एआई चैटबॉट के रूप में मौजूद है। वहाँ पर हम ऑलरेडी इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं, जैसे इंक्रिप्शन हो गया, बॉट मिटिगेशन हो गया, और आने वाले समय में टिकट्स और जर्नी आसान हो जाए इसके लिए स्प्लिट जर्नी, जिससे हम बोलते हैं कि एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रही है तो और भी क्या उपाय हैं, तो ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन जो आईआरसीटीसी के तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं इन फर्जी अकाउंट्स को डिसेबल करने के लिए, रिस्क्रीन करने के लिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरुण साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने भी कहा कि जब तक टेक्नोलॉजी आती है दूसरे आगे, लेकिन ये तो रेलवे की बहुत अंडरस्टैंडिंग में, रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, एज सच मैं नहीं मानता कि वहाँ फंड्स की कोई कमी होगी या टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन इतना स्लो है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पकड़ा। अभी शायद हमें विकास बता देंगे कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आपको कुछ करना है। इसे हम क्या माना जाए कि ये थोड़ा सा नेग्लिजेंस है जो आप अभी तक देखते आए हैं, मिली भगत? अब सही बात है, जब तक सबूत नहीं कहें, लेकिन घपलेबाजी कुछ ना किस लेवल पर तो है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे प्राइवेट ऐप्स अवेलेबल हैं इस समय इंटरनेट पर जो आपको कहते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म बुक होगी, और लोगों का अनुभव है कि उस पर बुक होगी। उसके लिए वो आपसे कहते हैं या तो 500 रुपये ज़्यादा दीजिए, या कहते हैं कि टिकट बुक नहीं हुआ तो 3 गुना पैसा देंगे और आपको टिकट बुक कराते हैं। फिर क्या माने सर इस चीज़ को? ये बात सही है। दो तरह के आपने सवाल किए। एक तो ये गारंटीड रिजर्वेशन है, आप 3 गुना वापस कर लेंगे। कई लोगों ने मेरे को एक्सपीरियंस करके बताया कि उन्होंने ट्राई भी किया लेकिन टिकट उनको मिला नहीं, और 3 गुना पैसे भी वापस नहीं मिले उनको। लेकिन वो एडवर्टीजमेंट का खेल था अपने ऐप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या रेलवे या आईआरसीटीसी इस बात को खत्म नहीं कर सकती जब पता चला है कि ये बॉट का गड़बड़ है या आगे और मल्टीपल आईडीज की बात है। इस पे अब काम इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे पहले आप देखेंगे कि 8 बजे अगर तत्काल टिकट लेने जानते हैं काउंटर पे, तो जो एजेंट की टिकट 10 बजे खुलती थी। तो वो चीजें अब आगे बढ़ते जा रही हैं, और आप मेरे विचार से हफ्ते 10 दिन के अंदर आप आगे जो नए कदम उठाए जाएंगे उसको रोल आउट होना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से बॉट हो या ना बॉट हो,
जो गड़बड़ लोग हैं उनको तो बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर दें, उनको ब्लॉक कर दें, हालांकि वो किसी और रूप में आगे बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो टिकट बार बार एक जना रिपीट कर रहा है, एक ही जगह से रिपीट कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ये एक्शन बहुत बड़ा है और ये अब एक्शन आपको देखते मिलेगा, जिससे कि लोगों को सहूलियत होगी कि भाई तत्काल में पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं और वेटलिस्ट भी मिल रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ तत्काल का। ये चीज अब हटती हुई दिखेगी आपको। विकास, मुझे ये बताओ कि भाई ये जो बॉट की एक्टिविटी है, आप खुद भी वहां पे एक चैटबॉट रन कर रहे हो, क्या इसको पकड़ना, जो कि मुझे लग रहा है कई समय से चल रही है, आजकल की बात नहीं, इस अब पिछले एक दशक की ये तकलीफ है जो अब बिल्कुल पीक पे आ गई है अपने, क्या बॉट की एक्टिविटी को पकड़ना इतना मुश्किल है, या किसी को समझ में नहीं आएगा जो रेलवे लेवल पे जो टेक्निकल स्टाफ होगा कि यहाँ बॉट एक्टिविटी हो रही है, इसका मतलब है कि किसी ने उसको जानबूझ के नजरअंदाज किया? मैं कहना चाहूँगा कि जो हाल ही में मैंने भी एक खबर सुनी है कि सीडीएन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आईआरसीटीसी द्वारा। सीडीएन और बॉट मिटिगेशन, जो फायरवॉल्स और एप्लीकेशन फायरवॉल्स होती हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा बॉट्स को डील करने के लिए। बट इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंस वी आर ऑल्सो एन एआई कंपनी। हम समझते हैं कि एनोमली डिटेक्शन एक अर्ली स्टेज पे पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका इंसिडेंस कहीं ना कहीं से तो हुआ होगा। तो अगर एआई का इन्वॉल्वमेंट और अडॉप्शन होता है तो ऐसे अनयूजुअल पैटर्न्स का खास नोटिस रखा जाता है और उनको मिटिगेट किया जाता है बिफोर वो एक क्राइसिस बन जाए, जो आज हम देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ शक इसलिए जाता है कि आप अगर इतना आसान हो चलेगा तो फिर हमारी बैंक्स हो गई, हमारी पता नहीं और जितनी संस्थाएं, वहां पे ऐसे बॉट जाके पता नहीं ऐसा कर देंगे कि आपको घुटने पे लेके आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को पता तो जरूर है, अब वो किसी मोटिव के चलते, घपलेबाजी के चलते उसको सिर्फ इग्नोर किया गया, होते रहने दिया गया, कोई आपस में मिली भगत है, ये सारे सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आके जो अभी बात हो रही कि ये सब चीज़ निकल कर सामने आ गई है, तो क्या एक बड़ी क्रांति हो जाएगी? क्या 15-20 दिन या महीने भर बाद हम सबको टिकट्स मिलने लगेंगे? क्या सब कुछ इतना आसान हो जाने वाला है? ये बड़ा सवाल होगा। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और बात हो रही है रेलवे टिकट के बुकिंग की। सरकार ने, आईआरसीटीसी ने और रेलवे विभाग ने करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा मलिशियस अकाउंट को डिटेक्ट किया और बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ पकड़ी हैं, जहां पर टिकट बुक किए जा रहे थे गलत तरीके से, मल्टीपल आईडीज़ का इस्तेमाल, ये वो तमाम चीज़ें। ब्रेक से पहले हमने सारी बातचीत की, लेकिन मूल मुद्दा, मूल सवाल ये रहेगा कि ये सब पकड़ा तो है, लेकिन क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन जी, आप जिक्र कर रहे थे कि आपने पहले वो जनरल टिकट बुकिंग का, जो 3 महीने पहले बुकिंग स्टार्ट होती थी, उसके लिए आपने बाकायदा रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री से मिलकर एक अपडेट दिया, सब कुछ बताया। आज उस बात को भी, प्रभु साहब के टाइम की बात आप कर रहे हैं, वक्त बदल गया, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ आज तक, अभी भी वही स्थिति है। आपको लगता है कि अब जब ये सब गया है तो क्या ये 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा? तो विपिन, उस टाइम पर जब उन्होंने इंटरवेंशन किया था 2015-16 में, तो वो पर्टिकुलर स्कैम और जो वो पर्टिकुलर इश्यूज थे कि जब कोई ट्रेन खुलती थी और लोग जो हैं कोई भी फर्जी नामों पे बुकिंग कर लिया करते थे, वो वाला स्कैम, फ्रॉड जो भी बोल लीजिए, वो बंद हो गया था। और मेरे हिसाब से वो सिस्टम, वो सोल्यूशन आज भी इन प्लेस है। लेकिन ये जो तत्काल का जो सिस्टम है, ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। और हमारा मानना है कि इसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, आईआरसीटीसी को अप टू डेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक अरुणेन जी ने बोला या आपने बोला शुरुआत में कि अभी क्या है कि जो प्राइमरी आईडी है कोई भी यूजर का, वो ईमेल एड्रेस है। एक यूजर आईडी होता है और एक ईमेल एड्रेस होता है, और उसके बेसिस पे आप लॉग इन करते हो। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे, विकास जी ने बताया कि बहुत सारे डोमेन्स थे, उस पर बहुत सारे ईमेल्स भी होंगे। इसमें जो आधार का इंटरवेंशन है, उसको भारत सरकार को और आईआरसीटीसी को इसको सीरियसली कंसिडर करने की जरूरत है। बिकॉज आधार एक यूनिक आइडेंटिटी है, और एक ईमेल एड्रेस तो आप फर्जी बना सकते हो, पर आधार को फर्जी बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है सचिन, एक छोटा सा मैं बीच में आपको इंटरप्ट करके पूछ रहा हूं। आपने कहा कि उसके बाद वो जनरल रिजर्वेशन वाली चीज सही हो गई, पर मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता यहां आपसे, वो भी अभी भी उतना ही पेनफुल है। ठीक है, उस समय के लिए आपने कार्टेल पकड़ लिया, लेकिन नए
कार्टल्स आ गए होंगे, नए लोग आ गए होंगे, नए तरीके से घपलेबाजी शुरू हो गई, क्योंकि वो भी आज की तारीख में इतनी आसानी से बुक नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नए कार्टेल आ गए, नई टेक्नोलॉजी हो गई, हैकर्स भी स्मार्ट हो गए, तो इसमें ओवरहॉलिंग की जरूरत है और कुछ सिस्टेमिक चेंजेस की जरूरत है। इसीलिए मैं आधार की बात कर रहा था। पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि किसी भी तरह की टिकट बुकिंग जो है उसमें किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले, और जो आम उपभोक्ता है जब वो बुक करने जाता है, अगर टिकट है तो उसको मिले और नहीं है तो ना मिले। तो ओवरहॉल करने की जरूरत है सिस्टम को, और उसमें जो जनरल रेगुलर बुकिंग है वो भी, तत्काल भी, प्रीमियम तत्काल भी, सारी चीजों पे जो है एक तरीके से रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है अरुणेन जी, थोड़े दिन पहले या कुछ महीनों की बात हो गई होगी, रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसा नया सिस्टम पे काम कर रहे हैं या नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सबको टिकट बड़ी आसानी से मिलेगी या सबके लिए टिकट अवेलेबल होगी। उस बात के बारे में अगर कुछ आपको आइडिया है तो हमें बताएं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक्स नहीं थे उस बारे में। या ये स्कीम जिस समय निकल के आएगी तभी ज्यादा इसके डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन जो बात उठ रही है कि जेन्युइननेस ऑफ टिकट परचेज, मतलब जो आदमी टिकट खरीदे वो जेन्युइन आदमी हो, उससे सारी समस्या खत्म हो सकती है। और आधार का इंटरवेंशन अब आता हुआ दिखता है, इसके बगैर काम होता दिखता नहीं है। और दूसरे जो अभी शुरू करने की बात उठ रही है कि आपका कूलिंग ऑफ पीरियड नाम की एक चीज हम लोग देखते हैं, जब बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं या कोई आईडी जोड़ते हैं तो हर चीज का कूलिंग ऑफ होता है, लिमिट होती है। तो वो कूलिंग ऑफ वाली भी बात होने लगी है कि अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया है तो कितने दिन तक या कितने घंटे तक आप उस पर कोई और टिकट बुक नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके ये चीजें आएंगी जिससे कि काफी सख्ती लाई जा सके, और इसका सिस्टम का जो मिसयूज है टेक्नोलॉजी के द्वारा, मिली भगत वाला इसमें नहीं है। आपने नई टेक्नोलॉजी लगाई, दूसरा आदमी तैयार हो गया उसको तोड़ने के लिए, उसको फिर आगे बढ़ने के लिए एक और टेक्नोलॉजी लाई। ये काम जो है आप चाहे किसी पे भी, एक्स पे भी देख लें, ट्विटर पे भी देख लें, बॉट्स के जो वॉर आती है, इसको रोकने का एक बहुत बड़ा मुहिम चाहिए, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए और जागरूकता चाहिए और सचेतना चाहिए कि हमेशा तैयार रहें। और वो समय नहीं, आ अब तो चुका है वो जो सारा ये, क्योंकि देखिए जो इसको चला रहा है ये उसी के एंड पे हो सकता है, इसमें कंज्यूमर तो कुछ नहीं कर सकता। अब अगर हम मान भी लें कि मिली भगत नहीं है और अगर कोई आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी से, तो ये भी फिर सरकार कोई रोकने वाली बात है। एट लास्ट विकास, मुझे ये बताइए कि क्या आईआरसीटीसी या पूरे ये रेलवे का जो सिस्टम है टिकट बुकिंग का, इसको कंप्लीट ओवरऑल की जरूरत है? बहुत ही डेटेड हो गया ये पूरा सिस्टम, और साथ में एक प्रोफेशनल अप्रोच जिसमें अगर मान लीजिए, अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है, तो वहां पे जिस तरह के स्कैम होते हैं, घपले होते हैं, उन्हें आपको फ्यूचर में एडवांस में डिटेक्ट करना होगा, नहीं तो फिर तो ये हमेशा की वैसी चूहा बिल्ली वाली रेस रहेगी। बिल्कुल विपिन जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है आईआरसीटीसी को सबसे पहले लेयरिंग करने की ज़रूरत है ताकि ये बॉट जो है पहले से ही मिटिगेट हो जाए सीडीएन और सिक्योरिटी सर्विसेज के तहत। दूसरी जो चीज़ आती है बहुत अहम है, वो है पैटर्न का एनालिसिस। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है एक पैटर्न क्रिएट होता है। एआई से आज हम इतने सक्षम हैं कि ऐसे पैटर्न्स को बहुत बड़ा ब्लंडर होने से पहले ही हम उनको समझ सकते हैं। तो इस पैटर्न को समझना एआई के थ्रू बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे सिचुएशंस ना पनप पाएँ। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आधार का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी सरकारी सुविधा आज हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं, आधार का इंक्लूजन ऑलरेडी उसमें हो चुका है, तो आईआरसीटीसी के टिकटिंग आईडीज़ पे क्यों नहीं, यूज़र लेकिन आईडीज़ पे आप क्यों लोग नहीं? तो आधार अगर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी बात में बात आई थी, हालांकि समय समाप्त हो गया मेरा, कि जब फर्जी ईमेल, फर्जी नाम, नंबर, तो आधार नंबर जुटा लेना कौन सी बड़ी बात होगी? बहुत लोग हैं जो अपना आधार नंबर वहां दे देंगे और अपने नाम पे टिकट बुक करवा लेंगे। तो आई थिंक इसके भी आगे कुछ और चाहिए। आधार वेरिफिकेशन ठीक है, अब वहां बायोमेट्रिक्स लगा देंगे तो क्या बात बनेगी, ये पता नहीं है सब कैसे होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ सामने आ गया है, देखते हैं 10 से 15 दिन के अंदर क्या होता है। अब इसको कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की जरूरत है, क्या बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कोई नेक्सस चल रहा है तो उसकी गर्दन तोड़ने की ज़रूरत है, ये तो जो चला रहे हैं रेलवे और मंत्रालय, इनको देखना है। लेकिन अब वो वक्त ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में पीड़ा है इसको लेकर। बहुत मुश्किल हो जाता है आपको टिकट बुक कराना, जब आपको ये तो है कि मुझे ऑनलाइन टिकट ऐप है, ये है वो है, लेकिन उसमें टिकट मिल जाए, ये बहुत किस्मत की बात होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का यहाँ शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन में कोई बड़ा चेंज शायद हमें दिखे, नहीं दिखेगा तो हम फिर दोबारा एक बार बैठेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, नमस्कार।